हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं अजय आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक हम इनइक्वालिटी के ऊपर 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 5 मार्क्स का चैप्टर है और आज की क्लास के बाद आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। एक भी टाइप नहीं बचेगा जो आप अभी नहीं कर सकते। इवन कि मैंने एक सेशन उसमें जो फोर्थ वाला था उसमें मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो आज हम कोडेड इनइक्वालिटी प्लस एक सिंपल सा टाइप होगा, ठीक है, ये दोनों को पढ़ेंगे। जिसके बाद आपका इनइक्वालिटी का ऑलमोस्ट टॉपिक जो भी इसका बनते हैं टॉपिक वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस मैं एक करवा चुका हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है। और कोई डाउट्स होता है कमेंट सेशन में पूछना है। बाकी क्लास कैसी लगी इसका भी हमें कमेंट सेशन में फीडबैक दें, सो एज हम आगे भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए गाइज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले जो आपने अभी तक हमारा रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका प्राइस है 1499। इतने मिनिमम प्राइस में हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी सोच से बाहर है, ठीक है। आपको उस तरह से मेथड, उस तरह से आपको मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भी हमने इसलिए आपको ये रिफ़ंड भी रखा है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है हम इसको भी रिफ़ंड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फुल डिटेल्ड है आपकी कोर्स के रिगार्डिंग। आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सेशन मिलेंगे। अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो आपकी मनी रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसलिए आपको हमें बताना होगा कि आपको हमसे बेटर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके। 1499 में हम आपको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये आपकी सोच से बाहर है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये हम आपको जो मेथड बताएंगे, हम आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आपकी सिलेक्शन। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ जेके बैंक को टारगेट नहीं कर रहे, आने वाले आईबीपीएस जो भी है, एलआईसी, आरआरबी, ठीक है, एसबीआई, एलआईसी, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए जिसमें ये सिलेबस हैं वो सबको हम टारगेट कर रहे हैं। और 100% सेटिस्फेक्शन इसलिए होगी आपको क्योंकि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपका कुछ भी नहीं बचेगा। आपको जो लगता है ना पढ़ने के बाद जब पेपर देने जाते हो तो पेपर में कुछ दिखता नहीं है, वो क्या वजह होती है? क्योंकि आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होती। तो आप बाकी बच्चों से फीडबैक ले सकते हो जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ सकते हो कि क्या इसके रिस्पॉन्स है, कैसे हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चों को ये डाउट्स हैं सर कि पहले कोचिंग में 1-2 चैप्टर अच्छा पढ़ा के उसके बाद फ़ी लेने के बाद ऊपर ऊपर से कर दिया जाता है। और हम आपकी बात को एग्री करते हैं क्योंकि जेएनके में ऐसा ही चल रहा है। कोचिंग के नाम पे धंधे किए जा रहे हैं, आपसे पैसा लेने के बाद आपको ऊपर से पढ़ा दिया जाता है। तो ये आपकी चीज़ जेन्युइन है, आपकी क्वेरीज हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक बीच में कभी भी ऐसा लगे ना तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और अब इसलिए हमने मनी रिफंड का भी ऑप्शन रखा है, ठीक है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा। इवन कि हमने यूट्यूब पे 15 से 20 नंबर की क्लासेस फुल अपलोड की हुई हैं, उसकी प्रैक्टिस पे हम यूट्यूब पे ही करवाएंगे। आप वहाँ देख लेना कि हम कैसे चीज़ें पढ़ाते हैं और कैसे चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। बाकी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। चलो, ये हमारा कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना आज हमने, और सिंपल सा एक टाइप है उसको पढ़ते हैं। पहले मैं इस टाइप के ऊपर आता हूँ जो एक बच गया था, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर हम कोडेड इनइक्वालिटी पे चलेंगे। और बिलीव मी, आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऐसी जो आप सेकंडों में कोडेड इनइक्वालिटी को भी कर सकते हो बिना स्टेटमेंट को चेंज करे हुए, बिना कोडेड किए हुए, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ये बोलेंगे कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, इतने नंबर आएंगे। ये सब कुछ नहीं होता भाई। आपको अभी तक फ्री में जिसने भी आपको बोला क्या प्रोवाइड करा? मैंने आपको सिलॉक्स प्रोवाइड करा। विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी आप कर सकते हो। सिलॉक्स 5 नंबर। इनइक्वालिटी का बिना पेन लगाए कर सकते हो, 10 नंबर हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 क्वेश्चन 5 में से आप बिना पेन लगाए कर सकते हो। हमने करके दिखाया, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। बाकी इंस्टीट्यूट आपको ये सब कुछ नहीं करवाएगा। 1-2 लेक्चर के बाद आपको बोला जाएगा कि आप कोर्स बाय करो, उसके बाद हम बताएंगे। और रिफंड का ऑप्शन कोई नहीं देगा आपको, हमारे बिना फी रिफंड का ऑप्शन कोई नहीं देगा। ये भी आप चीज़ नोट कर लेना। चलो, मैं पहले ये सिंपल टाइप करवा रहा हूँ, देन उसके बाद हम चलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी के ऊपर। चलो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक आपने पहले ही पढ़ा था, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। और यहाँ पे जो भी कुछ आएगा उसके लिए दोनों की दोनों कंक्लूजन फॉलो होने चाहिए। इसको देख के यहाँ पे आएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन क्वेश्चनों में एक मैंने आपको बताया था ना, ऑप्शन में ही आपको दिया होगा ग्रेटर देन इक्वल 5-7 साइन दिए होंगे, तो वो मैंने आपको करवा दिया था, वो आप ऑप्शन से निकाल सकते हो। इस टाइप में आपको क्या करना होता है, आपको पहला कंक्लूजन क्या है, P ग्रेटर देन T, मतलब P से T चलने तक मुझे क्या चाहिए, बीच में ग्रेटर आना चाहिए। तो ग्रेटर आने के लिए लेस नहीं आ सकता, लेस देन इक्वल नहीं आ सकता, ये 2 साइन तो कभी नहीं आ सकते। देखो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ पहला नंबर, अगर मैं रख दूं ग्रेटर देन, तो बिल्कुल आंसर ग्रेटर बनेगा, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर और ग्रेटर आ जाए तो आंसर ग्रेटर।
और क्या रख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल भी रख सकता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल भी रख सकता हूँ, और क्या रख सकता हूँ, इक्वल भी रख सकता हूँ। ये तीनों सिंबल यहाँ पे रख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह, तो भी तो आंसर ग्रेटर ही आएगा ना, तो पहला सही होगा। दूसरे में देखूँ तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, इसके जगह मैं क्या रखूँ कि ये वाली कंडीशन सही है, मतलब एस से आपको चलना है ओ के पास, और बीच में क्या क्या आना चाहिए, देखिए लेस देन इक्वल चाहिए, तो आप क्या क्या रख सकते हो, एक तो आप ग्रेटर नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रेटर रखोगे तो लेस देन नहीं बनेगा, कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। एक आप लेस देन भी नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि लेस देन रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, तो आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे एक तो मैं लेस देन इक्वल रख सकता हूँ और इक्वल रख सकता हूँ। अगर मैं लेस ना रख दिया ना तो गलत हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लेस रखूंगा तो एस से ओ चलते चलते आंसर क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, क्योंकि लेस क्या होता है, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी पहले नंबर होती है, तो यहाँ पे ये भी नहीं रख सकता। अब इसमें आपको देखना दोनों में कॉमन क्या, वही आपका आंसर होगा। क्या क्या कॉमन है, एक इक्वल टू कॉमन है, और कुछ कॉमन है, ये तो आया नहीं था, है ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा इक्वल टू। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकता हूँ, इक्वल टू रख सकता हूँ। तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अब यहीं से देख लेना, आपको यहीं से देख लेना है कि P ग्रेटर देन टी चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे मैं ग्रेटर रख सकता हूँ, सीधा लिखूँगा ग्रेटर, और क्या रख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तीनों सिंबल रख सकता हूँ। फिर आपको पता है एस लेस देन इक्वल करवाने के लिए, एस से ओ चलने के लिए क्या क्या रख सकता हूँ, लेस तो नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे लेस रखूँगा आंसर लेस बन जाएगा, इन दोनों में एस लेस देन ओ आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल, तो लेस नहीं रख सकता, लेस देन इक्वल रख सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ। अब इनमें से तीनों में कॉमन क्या, दोनों में वो आंसर होगा, कॉमन क्या, सिर्फ ये वाला, तो यही आंसर होगा इक्वल टू। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फोर्थ पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल। ऐसे ही क्वेश्चन एक को लिख रहा हूँ, उसको देखना आप। चलो सेम क्वेश्चन है, अब ये आपकी स्टेटमेंट है, और इनमें से दोनों कंक्लूजन सही होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे मुझे पहले ए से डी चलना है, ए से डी चलने के लिए आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर, तो ग्रेटर आने के लिए बीच में यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ, ग्रेटर रख दो तो भी, इन तीनों में यहाँ ग्रेटर रखो तो भी ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल रख लो, फिर उसके बाद इक्वल रख दो, आ जाएगा आंसर। देखो लेस नहीं रख सकता, लेस रखोगे तो यहाँ से डी तक चलने में कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। दूसरे अगर मैं इसको सही करना तो यहाँ पे सी से डी ई चलना, क्या क्या रख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल लाने के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल रख सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे ग्रेटर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर रखने से आंसर ग्रेटर बन जाएगा, सी से ई चलने में आंसर ग्रेटर। अगर आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो देखना, फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा रखी चीज़ें। ग्रेटर नहीं रख सकता, क्योंकि ग्रेटर रखूंगा तो सी से ई का रिजल्ट ग्रेटर आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए, इक्वल, और मैं इक्वल रख सकता हूँ। अब देख लो इसमें कॉमन क्या है, एक ग्रेटर कॉमन है और ग्रेटर देन इक्वल कॉमन है, मतलब इक्वल कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, ये दोनों आपका आंसर होगा। जो कॉमन है वो आंसर होता है, देखो कहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल, और ये आंसर हो जाए डी ऑप्शन, ठीक है। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था करने वाला, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे, ठीक है, उसमें ऑप्शन दूसरी तरह से दिए होते थे, बट इस तरह से आपको मैंने करवा दिए 2 क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे, अभी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम चलते हैं आज की मेन क्लास के ऊपर, जिसके अंदर हम कोडेड इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो क्लास करते हैं उसके ऊपर स्टार्ट एक बार। चलो ये क्वेश्चन है कोडेड इनइक्वालिटी का। आपको पहले कुछ कोड दिए होंगे कि ए डॉलर साइन बी का मतलब है कि ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या होगा फिर, ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है, ये होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल होगा, ये तो मैंने आपको समझाया था ना, लेस देन ना होने का मतलब तो ग्रेटर इक्वल होगा। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए ना तो लेस है बी से और ना ही इक्वल है, ना तो लेस ना तो इक्वल, तो ग्रेटर होगा। ए एट द रेट ऑफ बी का मीन इक्वल है, तो इक्वल होगा ए बी के, और हैश का मतलब है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा फिर, छोटा होगा या इक्वल होगा। आगे देखो ऐसे पढ़ाया था ना मैंने, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल है, तो जो बच जाता है वही होगा। अब इसमें बच क्या गया था, ए नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, इक्वल होगा। ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या है, ए नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ना तो ग्रेटर ना तो इक्वल है, तो क्या होगा, लेस होगा। तो ये मेरे सिंबल लिख लिए। मैं आपको पहले तरीके से बता रहा हूँ जिसमें आपको कोड बनाने पड़ेंगे, और इसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊँगा जिसमें आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो एक छोटे सी ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो पहला तरीका बच्चे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन में ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आपने सिंबल प्लेस कर लिए क्या क्या है, उसके बाद इसको आप पहले लिखोगे, पहले इसकी मतलब कोडेड फॉर्म को डी कोड करोगे, पी, डॉलर साइन का मतलब क्या है, डॉलर साइन का मतलब क्या है, ये डॉलर साइन ग्रेटर देन इक्वल, और का मतलब, उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन एस, एक स्टेटमेंट होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या था आपका, दूसरा है टी, उसके बाद क्या था, हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब है लेस देन इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब क्या है,
आर के बाद कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब लेस देन क्यू। तो ये बन जाएगी आपकी स्टेटमेंट। फिर आप इसी तरह आप कंक्लूजन को डिकोड करोगे। पी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या था, ग्रेटर देन टी। दूसरा क्या था, एस कॉपीराइट का मतलब क्या था, कॉपीराइट का मतलब लेस देन क्यू। और तीसरा क्या था आपका, पी डॉलर साइन, डॉलर साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल क्यू। ये है आपका भी क्वेश्चन बन गया इस तरह से। अब तो कर सकते हो आप इसमें, अभी अब आपने डिकोड कर लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन फिर वही बन गया जो आप पढ़ रहे थे, इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया मैंने, क्या बोला कि जो भी कोड दे रखे हैं आपने कोड में देख के यहाँ से डाल, जैसे आपको यहाँ देखना है बी पी लिखा, फिर यहाँ पे आपको इसका डिकोड करना है डॉलर साइन। मैंने देखा डॉलर साइन, डॉलर साइन का मतलब क्या था, नॉट लेस, नॉट लेस मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल आर लिख लिया। फिर उसके बाद क्या था, परसेंटेज, परसेंटेज क्या था, ना तो वो लेस है ना ही इक्वल है, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ तक मेरा खत्म हो गया। मतलब आपको इसको डिकोड करके डायरेक्ट अपनी कॉपी पे ये चीज़ लिखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बन गया जो आप पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो, मुझे पी से टी चलना है, ग्रेटर चाहिए। पी से टी चलने के लिए मतलब ओपन गेट से चलना है, गेट ओपन से चलना है और बीच में एक ग्रेटर आना चाहिए। पी से पहले आर चल सकता हूँ, आर से सीधा आर से टी चल सकता हूँ। दोनों साइड देखो ये ग्रेटर देन इक्वल, और ये भी आर से टी पढ़ो तो आर क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टी। ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे आया था और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल था, क्योंकि आर से टी पढ़ना है तो ओपन गेट और इक्वल। तो आंसर क्या आएगा इसमें, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर नहीं होगा। एस से क्यू चलना है क्लोज गेट से, एस से क्यू चल सकता हूँ, पहले एस से आर चलोगे फिर आर से क्यू चलोगे, दोनों बार गेट क्लोज है। यहाँ भी क्लोज था, यहाँ भी एस से आर चलते चलते गेट क्लोज है, तो यहाँ पे भी आंसर सही है दोनों बार। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्या था, पी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, पी से क्यू चलना है, पी से आर चलोगे ग्रेटर देन इक्वल है। फिर आर से करना क्यू, आर से क्यू नहीं चल सकता क्योंकि गेट यहाँ पे बंद हो गया। मुझे कहाँ चलना था, ओपन गेट से, और इक्वल टू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इक्वल टू रहना ही चाहिए बीच में। तो यहीं पे इक्वल टू खत्म हो गया था, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। इसमें मेरा कंक्लूजन कौन सा फॉलो हुआ, ओनली सेकंड। तो एक ये तरीका हो गया कि पहले आप सीधा डिकोड करके लिखो, फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन कर दो। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंबल लिखने और आप सीधा आंसर कर सकते हो। चलो मैं उसको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चलो ये ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। हमेशा जब भी कोडेड का क्वेश्चन आएगा, आप छोटा सा आपको एक बॉक्स बनाना है, वहाँ पे हमेशा सिंबल को ऐसे प्लेस करना है। आपको पता है ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, यही होती है इसकी प्रायोरिटी। फिर लेस इक्वल लेस देन इक्वल। ठीक है, अब मान लो ये तीनों सिंबल आ गए तो आंसर कौन सा आएगा, ग्रेटर आएगा। दो आ गए तो आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल, और फिर ये आएगा। ये तो आपको पता कौन सा लेना होता है। अब इसके आप क्या करो, यहाँ पे सीधे सीधे एक बार साइन लिख लो। ग्रेटर क्या मतलब है, ग्रेटर का मतलब क्या है, आप ना एक बार सीधे साइन लिखो। डॉलर साइन का मतलब क्या है, डॉलर साइन का मतलब है नॉट लेस, मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल कहाँ पे, यहाँ पे आ गया आपका डॉलर साइन, यहाँ पे आ गया आपका डॉलर साइन। उसके बाद ग्रेटर का मतलब आप देख लो क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए नीदर लेस देन नॉर इक्वल, ना तो लेस है ना तो इक्वल है, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो आगे, एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, तो एट द रेट मतलब इक्वल, तो इक्वल कहाँ है, ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट द रेट ऑफ। उसके बाद अगला देख लो साइन कौन सा है, हैश। हैश का क्या मतलब है, ए ना तो बड़ा होना चाहिए, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। यहाँ पे आ गया आपका हैश। उसके बाद कॉपीराइट का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर ना तो इक्वल, तो क्या होगा, फिर लेस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉपीराइट। बस इतने से आपको साइन बनाने हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर ही। फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पहले ये बॉक्स बना के ऐसे लिख लेना, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद इनके जो भी परसेंटेज कौन सा क्या आता है, ये रट्टा मार के नहीं जाना कि ग्रेटर देन हमेशा परसेंटेज होगा। वो क्वेश्चन में क्या दिया वो दिखना आपको सीधा पहले देखना है कि इसका मतलब क्या है, डॉलर साइन का मतलब है नॉट लेस देन, तो नॉट लेस मतलब ग्रेटर इक्वल होगा, तो ग्रेटर इक्वल कहाँ पे, यहाँ पे डॉलर लिख दो। ठीक है, इतना सा बनाने के बाद अब आप, चलो मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर ये सिंबल आपको हमेशा ऐसे ही सिंबल लिखने हैं। उसके बाद इन सिंबलों का जो कोड दिया वो लिख लेना है। जैसे परसेंटेज किसका दिया हुआ है, आप देख लो, डॉलर साइन किसका है, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब लेस नहीं होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल हो सकता है, तो इसका मतलब ग्रेटर इक्वल का क्या है, डॉलर साइन, तो डॉलर साइन लिख लिया। तो ऐसे आपको सिंबल प्लेस कर लेने हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएगा। और हाँ, इससे शॉर्टकट आपको करना ये भी कर सकते हो कि आपको पता है परसेंटेज और कॉपी साइन एक साथ नहीं आना चाहिए, परसेंटेज हैश एक साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे कंडीशन ब्लॉक, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर, इसका मतलब लेस देन इक्वल, कंडीशन ब्लॉक। तो ये भी आप कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ एक बार ये क्वेश्चन। मुझे चलना है पी से टी, पी से टी चलना है। चलो पी से पहले आर चलूँगा, तो
डॉलर साइन। तो जब आप लेफ्ट से राइट पढ़ोगे जैसे जैसे सिंबल वही लिखना है, बट जब आप उल्टा पढ़ोगे ना तो आपको सिंबलों का उल्टा लिखना है। जैसे परसेंटेज का उल्टा क्या है, कॉपीराइट। डॉलर का उल्टा क्या है, हैश। तो आपको उसमें उल्टा लिखना है, और इक्वल तो दोनों साइड से एक जैसा ही रहता है। उसके बाद आर से चलना आपको कहाँ पे, टी। तो आर से टी चलोगे तो उल्टा पढ़ रहे हो। अभी सीधा होता है तो आप टी से आर पढ़ते हैं, बट उल्टा पढ़ोगे तो क्या करना है, हैश का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे हैश का अपोजिट है, हैश का अपोजिट डॉलर साइन। तो डॉलर साइन दोनों एक ही साइन है, डॉलर ही आंसर आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज। तो ये गलत हो गया। आगे देखो, एस से क्यू चलना है, कॉपीराइट। तो एस से क्यू चलने के लिए एस से चलूंगा पहले मैं आर, तो उल्टा पढ़ रहे हो राइट से लेफ्ट। तो परसेंटेज का अपोजिट क्या है, परसेंटेज का अपोजिट है कॉपीराइट। तो आ गया बिल्कुल। उसके बाद आर के बाद आर से क्यू, तो सीधा चल रहे हो लेफ्ट से राइट, तो कॉपीराइट का कॉपीराइट, और दोनों कॉपीराइट में कॉपीराइट ही आंसर आएगा। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपको, मुझे पी से क्यू चलना है, डॉलर साइन। पी से क्यू, पहले पी से आर चलूंगा तो आएगा डॉलर साइन। आगे देखो, आर से क्यू चलना ना, तो आर से क्यू चलूंगा तो कॉपीराइट। अब देखो डॉलर साइन कॉपीराइट, डॉलर साइन कहाँ गया, हाँ डॉलर साइन कॉपीराइट। तो दोनों अपोजिट है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस, तो दोनों ब्लॉक हो गए। तो ये होगा मेरा गलत, ओनली सेकंड फॉलो। तो इसमें दूसरे वाला फॉलो करेगा। मैं एक दो क्वेश्चन लो ले रहा हूँ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके अंदर। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कोड मैंने सेम लिखे हैं, बार बार ना लिखने पड़े, ठीक है। कोड में आप ऐसे ही प्लेस कर लोगे, जैसे ये कर लिया उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आना है, स्टेटमेंट क्या है और ये 3 कंक्लूजन है। पहले मुझे ए से सी चलना, तो सीधा चलना ए से सी। क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, डॉलर साइन आ रहा है, परसेंटेज डॉलर साइन। देखो परसेंटेज डॉलर साइन कहाँ पे, ये परसेंटेज ये डॉलर साइन, एक ही साइड है, तो दोनों में आंसर क्या आएगा, परसेंटेज। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ग्रेटर, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल, और आंसर क्या था, ग्रेटर। तो मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ग्रेटर ही चाहिए था, तो इसका परसेंटेज आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखो, बी से डी चलना है, बी से डी क्या क्या आएगा, डॉलर साइन और कॉपीराइट। देखो डॉलर कॉपीराइट अपोजिट में है, ये अपोजिट हमेशा ब्लॉक हो जाएगा, तो क्योंकि इसका ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस है, तो ब्लॉक हो गया, ये गलत हो गया। अगला देखो, ए से डी चलना, क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज। सीधा चल रहे हो भी तो फिर तो आसान है। बी से सी में डॉलर साइन और सी से डी में कॉपीराइट, तो ए से डी पहुंच गया। अब देखो परसेंटेज कॉपीराइट अपोजिट है ना, यहीं पे ब्लॉक हो गया। आप सीधा देख सकते हो, जब आपको ए से डी चलना है तो परसेंटेज के साथ कॉपीराइट और हैश नहीं दिखना चाहिए। ये डॉलर आ गया बट कॉपीराइट आने से ब्लॉक हो गया, इसमें पहले वाला सही होगा, ठीक है। आप कोड बना के भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इसमें अपने आप स्पीड आ जाएगी। इसमें आपको ये सबको नहीं लिखना पड़ता, बस आपको इतने से सिंबल लिखने हैं और बाद में आंसर आ जाएगा आपका। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके ऊपर, आप देखो इसको। चलो ये है क्वेश्चन, सेम आपके कोड वही है, बस इससे क्वेश्चन मैंने चेंज करा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कोडेड का। अब आपको चलना है के से क्यू चलना है। देखो के से क्यू चलने के लिए पहले मुझे टी के पास आना पड़ेगा, फिर टी से मुझे क्यू के पास चलना पड़ेगा। देखो के से टी चलो परसेंटेज, टी से क्यू सीधा चल रहे हो लेफ्ट हैंड से, तो सीधा सीधा डॉलर आ जाएंगे साइन। और परसेंटेज और हैश एक साथ नहीं आ सकते, अपोजिट में ब्लॉक हो जाएगा, गलत हो गया। अगला देखो के से पी चलना है, के से पहले चलूँगा टी परसेंटेज, फिर टी से मुझे पी आना पड़ेगा, है ना, कॉमन है ये टी जहाँ से। अब आप देखो उल्टा पढ़ रहे हो, उल्टे के लिए आपको साइन भी बीच में उल्टा लगाना है। देखो डॉलर साइन का उल्टा क्या है, हैश, और परसेंटेज हैश आ गया, फिर से ब्लॉक। नेक्स्ट आपको चलना है आर से क्यू, ये आपका आर से क्यू के लिए पहले आपको आर से टी के पास आना पड़ेगा। उल्टा चल रहे हो तो कॉपीराइट का उल्टा क्या होगा, परसेंटेज। और टी से फिर कहाँ पे, क्यू, टी से यहाँ पे टी तक पहुँच गए, फिर टी से क्यू के पास आने के लिए सीधा है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, अपोजिट आ गया, ये और ये कंडीशन ब्लॉक। तो इसमें कोई भी फॉलो नहीं करता, नन फॉलो। बट आप देख लेना ईदर आर का केस इसमें बनेगा, एलिमेंट सेम है, यहाँ पे के और पी का रिलेशन है, यहाँ पे के और क्यू का है, यहाँ पे आर और क्यू एक भी नहीं है, तो यही आंसर इसका आएगा नन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो जिसमें ईदर आर भी लगेगा, थोड़ा टफ बन जाएगा, उसको करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ये तरीका नहीं करोगे ना, कोड करते रहोगे, तो फिर ईदर आर लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, ईदर आर वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन इसके बाद हम इसकी पॉसिबिलिटी भी पढ़ेंगे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। ईदर आर इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। 2 तरह के आपने ईदर आर पढ़े थे, वो दोनों तरीके के ईदर आर इसमें यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे ए से सी चलना है, ये ए से सी है, 4 आपकी स्टेटमेंट है। पहले ए से बी चलोगे, फिर बी से सी। ए से सी चला तो क्या आया, डॉलर, फिर बी से सी चला तो क्या आया, @ ऑफ। अब डॉलर एट द रेट कहाँ पे है, यहाँ पे है ये डॉलर और यहाँ पे @ मतलब ग्रेटर देन इक्वल में आंसर क्या आता है, डॉलर। बट मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज, गलत हो गया, ठीक है, मेरा डॉलर बन रहा है। आगे देखो ए @ सी, मतलब ए से सी चलना तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, डॉलर, बट यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा। फिर आगे देखो सी से ई चलना है, यहाँ से सी से ई चलने के लिए पहले आपको सी से डी चलना पड़ेगा। तो सी से डी चलोगे तो आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, तो कॉपीराइट का उल्टा क्या होता है, परसेंटेज।
फिर डी से सी चलो कॉपीराइट। अब देखो परसेंटेज कॉपीराइट एक साथ आ गया, कंडीशन ब्लॉक होगी तो सी से ई रिजल्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे सी से नहीं बनेगा। तो चारों कंक्लूजन आपके गलत हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा कोडेड इनइक्वालिटी में उसके अकॉर्डिंग चारों गलत हैं। बट अब बारी आती है इक्वालिटी के अंदर, आपको मैंने ईदर आर कैसे बताए थे। आपके जैसे एलिमेंट सेम की नज़र पड़ेगी वहीं पे ईदर आर सोचो। अब आप देखो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर, और एट द रेट क्या है इक्वल, मतलब एक में ग्रेटर एक में इक्वल हो तो दोनों मिलकर ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट देते हैं। बट मेरा ए से सी में रिजल्ट क्या आया था, डॉलर साइन, तो डॉलर साइन है क्या, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब दोनों मिलके जो रिजल्ट बना रहे हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हो, मैंने बताया था ना एक ग्रेटर प्लस इक्वल मिलके ग्रेटर देन इक्वल बनाएं, और अगर ये कंक्लूजन में सही हो गया, आगे स्टेटमेंट में चेक हो गया तो सही है। मेरा ये दोनों गलत है बट दोनों मिलके एक रिजल्ट दे रहे थे, ए और सी का रिलेशन क्या दे रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल बन सकता है, क्योंकि ग्रेटर भी आ रहा था इक्वल भी आ रहा था। ग्रेटर देन इक्वल मैंने चेक करा था, ए से सी का रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल ही था, क्योंकि मेरा डॉलर आया था ना, डॉलर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल ही था। तो यहाँ पे मेरा पहले में लग जाएगा ईदर आर। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने आपको ईदर आर करवाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा उसको देख लेना, थर्ड वीडियो मैंने ईदर आर समझा रखा है पूरा। मैंने बोला था जब दो एलिमेंट सेम हो, जैसे ए सी सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों ही गलत हैं, और अगर दोनों मिलके कुछ नया रिजल्ट बनाए, जैसे यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर, एट द रेट का मतलब क्या है इक्वल। जब ग्रेटर इक्वल मिलके, इसका मतलब दोनों का रिजल्ट ए ग्रेटर देन इक्वल, अगर सी बन गया तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब ए से सी चलने के लिए ग्रेटर देन इक्वल चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल मतलब डॉलर चाहिए, तो मेरा डॉलर एट बन ही रहा था, ए से सी आओ तो आपका आंसर क्या आएगा, डॉलर आएगा, ये डॉलर आएगा। तो इसका मतलब जब ये सही होता है तो ईदर आर सही होती है, इसमें ईदर आर लग गया। अगला देखो सी और ई में भी ईदर आर लगेगा, क्योंकि सी ई एलिमेंट सेम, दोनों कंक्लूजन गलत। अब ये कौन सा केस है जिसमें ब्लॉकिंग केस बताया था मैंने, तीनों सिंबल आ जाए ब्लॉक हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज डॉलर साइन, परसेंटेज डॉलर साइन, परसेंटेज कॉपीराइट, दोनों ब्लॉक कर रहे हैं। तो ब्लॉकिंग में क्या होता है, ये तब पॉसिबिलिटी सही होती है जब दोनों एलिमेंट सेम हो, उसके बाद दोनों कंक्लूजन गलत हो, प्लस तीनों सिंबल आ जाएं, क्या हो, तीनों की तीनों सिंबल आ जाएं। अब देखो कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है इक्वल। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है आपका ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, बट इसमें अभी तक लेस देन नहीं आया, कॉपीराइट के बदले में आपका अभी तक लेस देन नहीं आया। ठीक है, तो इसमें तीनों सिंबल नहीं आ रहे, ठीक है, तीनों सिंबल नहीं आ रहे, ये इसमें नहीं लगेगा। बट आई थिंक एक बार चेक कर लो, हाँ क्या था, एक कॉपीराइट था, कॉपीराइट का मतलब क्या है, अच्छा ये एट द रेट ऑफ है, कॉपीराइट का मतलब लेस देन, कॉपीराइट का मतलब लेस देन, और डॉलर साइन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल। अब देखो यहाँ पे तीनों सिंबल हैं, लेस ग्रेटर इक्वल, एलिमेंट भी सेम है, सी से ई, तो एलिमेंट भी सेम हो, दोनों कंक्लूजन गलत हो और तीनों सिंबल हो, ब्लॉकिंग केस में ये भी ईदर आर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड एंड फोर्थ। देखो पहले तो आप ये डाटा बना के चारों कंक्लूजन बता सकते हो, गलत सही निकाल लिए। ईदर आर देखने के लिए आपको क्या करना होता है कि दोनों मिलके अगर रिजल्ट दे दें, जैसे परसेंटेज डॉलर साइन मतलब इक्वल ग्रेटर देन इक्वल मिलके इक्वल मिलके ग्रेटर देन इक्वल दे रहे हैं, और मेरा आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल था, ये बिल्कुल ईदर आर का केस है, आप देख सकते हो। इसलिए आपको मैंने बोला था ये छोटा सा डाटा बना लेना, अगर आप इसको कोड में बना के करोगे ना, यही क्वेश्चन आपका करने में 2 मिनट लेगा। ठीक है, तो ईदर आर को एक बार देख लेना, आप देखते ईदर आर बता दोगे। तो ये आपका कोडेड इनइक्वालिटी का पार्ट था। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी का भी समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जो भी होगा सब कुछ पढ़ाएंगे, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे। चलो इसमें भी पॉसिबिलिटी का होता है केस, उसको पढ़ते हैं। चलो मैं पॉसिबिलिटी भी करवा देता हूँ आपको, छोटा सा जो आपने पढ़ा है वही, इसमें कुछ नहीं करना। देखो पॉसिबिलिटी से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, अगर आपको कंटेंट से थोड़ा डर लग रहा है कि टफ़ है, तो बेटा टफ़ तो करना पड़ेगा, टफ़ नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ करना है आपको, नहीं करोगे तो पेपर में भी आप छोड़ के आओगे डेफिनेटली, कभी कभी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है। देखो पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा वही है। अगर तो बात 100% ट्रू होती है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, नहीं लगेगी, क्यों, ट्रू का मतलब जो उसने कंक्लूजन पूछा अगर वो बन रहा है क्वेश्चन में से, तो वो क्या होता है, ट्रू होती है बात। अगर क्यू से ग्रेटर देन ऐसा मेरा आंसर आ गया इसमें से, तो इसका मतलब वो ट्रू होती है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। दूसरा, जब भी कंडीशन ब्लॉक हो जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, पॉसिबिलिटी उसमें हमेशा सही होती है। एक जगह और पॉसिबिलिटी लगती है, वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, एक जगह और नहीं लगती, जैसे फॉल्स में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है कि पूरी फॉल्स चीज़ कैसे होगी। मान लो आपको चलना है क्यू से एस, कहाँ चलना है, क्यू से एस, और इसमें क्यू से एस चलते चलते आपके सिंबल आए लेस देन इक्वल लेस,
अब आपके बोलोगे क्या इसमें मैं पॉसिबिलिटी लगा के ये बना सकता हूँ, क्या इसके अंदर कहीं ग्रेटर का चांस है? भाई ये बात मुझे कंफर्म होगी कि क्यू से एस चलते चलते यहाँ तो इक्वल ग्रेटर लेस आएगा, या लेस देन इक्वल आएगा, या इक्वल आएगा। तीनों चीज़ें आ सकती हैं। तीनों में अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो इसका वैसे आंसर तो लेस देन बनना था, क्यू लेस देन एस है, लेकिन उसने बोलता कि क्या ये बन सकता है, तो भाई ये इक्वल टू है लेस है तो ये बन सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है, बट ये कभी नहीं बनेगा, ये 100% फॉल्स है। अगर मैं बोलूँ क्यू से एस चलते चलते आपका जो बीच में सिंबल आए वो एक ग्रेटर आया, लेस आया, इक्वल आया, तो मुझे ग्रेटर आ रहा है ना बीच में, ब्लॉक होगी कंडीशन, ब्लॉकिंग में पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर मैं बोलूँ क्यू से एस चलते चलते आपको एस के पास चलना है और आपका जो रिजल्ट बन रहा है आपने स्टेटमेंट में देखा तो वो क्या आ रहा है, उसमें ग्रेटर भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बट आपका लेस कहीं नहीं दिखा। इसमें भी ये 100% फॉल्स है। जो चीज़ 100% फॉल्स होगी उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। जहाँ पे आपको चीज़ें कंफर्म हो जाती है ना, पॉसिबिलिटी वहाँ लगती है जहाँ पे कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। आपको पूरा पता चल गया कि क्यू से एस चलते चलते कहीं भी लेस नहीं आएगा, तो यही है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, 100% फॉल्स है। बस आप ऐसे याद कर लो कि अगर आपको ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल, मतलब क्यू से एस चलते चलते क्यू से एस, ये आपको चाहिए, मान लो ये आपको बनाने हैं, इसमें पॉसिबिलिटी तब लगेगी जब इन, जैसे यहाँ पे अगर आपको पॉसिबिलिटी बनानी है तो कहीं ना कहीं कंडीशन ब्लॉक होनी चाहिए। ब्लॉकिंग मतलब जब कंडीशन ब्लॉक होगी तो उसका मुझे पता नहीं होता क्या हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी सही होती है। बट अगर आपको ये बनाना है, इसमें अगर मेरे को एक बार भी ये नहीं दिखा ना, एक बार भी ये नहीं दिखा बीच में कहीं भी, तो इसमें ये 100% फॉल्स होगी और फॉल्स में पॉसिबिलिटी नहीं लगी। और अगर कंक्लूजन बनाते बनाते ये एग्जैक्टली आंसर बन गया तो फिर भी वो 100% ट्रू होगी, उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। इसके बिना आप कहीं भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी लगेगी। चलो आप इस चीज़ को क्वेश्चन में समझोगे, बस आपको फॉल्स की बात समझनी थी। फॉल्स आपका कहाँ होगा, जहाँ पे आपको अगर ग्रेटर चाहिए तो कहीं भी ग्रेटर दिख नहीं रहा, अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल चाहिए तो इसमें कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल दिखा ही नहीं आपको, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, 100% फॉल्स है। अदरवाइज आपकी पॉसिबिलिटी लग जाएगी अगर ब्लॉक होगी कंडीशन तो। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, मुझे चलना है क्यू से एस, मुझे चलना है क्यू से एस। क्यू से एस चलते चलते क्या आएगा, क्यू से पहले मैं चलूँगा एस के पास जाना है, तो क्यू से पहले मैं चलूँगा किसके पास, क्यू से चलो आप यहाँ पे सीधा आ सकते हो ना क्यू से एस, तो क्यू से टी चलते चलते ग्रेटर देन इक्वल, फिर टी से इक्वल। मेरा आंसर क्या बना, ग्रेटर देन इक्वल। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर, तो यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो गया। बट पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो भाई ये मेरा आंसर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, इधर ग्रेटर और इक्वल, मतलब जहाँ तो ग्रेटर होगा जहाँ इक्वल होगा, तो पॉसिबिलिटी है ना सही होने की, ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर भी है इक्वल भी है, तो ग्रेटर हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटा सा सिंबल बीच में आना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल चाहिए होता है वो, तो अगर यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल होता ना तो ये मेरा कंक्लूजन क्या होता, सही होता, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंक्लूजन सही है, ये 100% ट्रू बात है, तो पॉसिबिलिटी सही है इसमें। ठीक है, ये खाली ग्रेटर है। चलो आगे चलते हैं, पी से आर चलना है, पी से आर, ये देखो पी से आर चलते चलते ग्रेटर आ रहा है, लेस आ रहा है, जब कंडीशन ब्लॉक होगी तो ऐसे तो कंक्लूजन गलत है, बट अगर पॉसिबिलिटी की बात करूँ पॉसिबिलिटी सही है। कंडीशन ब्लॉक में हमेशा पॉसिबिलिटी सही होती है, एक कंडीशन ब्लॉक में और एक आपको यहाँ सिंबल में ये जहाँ पे दिख जाए, अगर आपका ये कंक्लूजन नहीं बना लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ये है, जो भी यहाँ पे है वो इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब वहाँ पॉसिबिलिटी सही होगी। आगे देखो पी से टी चलना है, पी से टी, यहाँ से पहले पी से क्यू चलना पड़ेगा, फिर क्यू से टी, पी से क्यू चला तो मेरा आया ग्रेटर, फिर क्यू से टी चला तो आया ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल में आंसर क्या आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल में आंसर क्या आएगा, ग्रेटर, बट मुझे क्या चाहिए, लेस, तो अभी तक तो मेरा ये गलत है कंक्लूजन। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी ये तब सही होगी जब मेरी बात 100% ट्रू फॉल्स ना हो, लेकिन मेरी पी से टी चलते चलते जहाँ तो ग्रेटर आ सकता है या ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है और यहाँ इक्वल आ सकता है, बट लेस आने का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे एक भी ऐसा सिंबल नहीं है जो लेस की तरह यहाँ बीच में दिख जाए, अगर लेस देन इक्वल भी आता ना तो पॉसिबिलिटी लग जाती, तो यहाँ पे ये हो गया 100% फॉल्स, और फॉल्स में कभी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मैंने आपको बताया यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपको लेस चाहिए तो लेस के लिए आपको कम से कम ये चीज़ सब कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको किसी ना किसी जगह ये लेस दिखना ही चाहिए, तभी चीज़ों को पॉसिबिलिटी बना सकते हो। भाई अब इसमें से मैं बोलूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हो, इसमें से आंसर ग्रेटर आएगा, ये तो 100% ट्रू है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल होता, मतलब ऐसे होता पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तब पॉसिबिलिटी सही थी। आंसर तो कंक्लूजन मेरा लेस ग्रेटर बन रहा है, बट मुझे ग्रेटर देन इक्वल चाहिए, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, तब सही है।
बट लेस चाहिए, तो यहाँ पे एक भी ऐसा सिंबल नहीं है जो लेस की तरह बन जाए, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये 100% बात फॉल्स है। एक ट्रू में और एक फॉल्स में यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लगती, उसके बिना कहीं भी पॉसिबिलिटी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखो फोर्थ, आर से टी चलना है। आर से टी, ये है आर और ये है टी। तो आर से टी के लिए पहले क्यू के पास जाऊंगा, तो क्या आएगा, ग्रेटर। देखो पढ़ना इधर से ही आपको, आर से टी ओपन गेट है, यहाँ से ओपन गेट है, तो आर ग्रेटर, ग्रेटर पढ़ना है, क्योंकि आर ग्रेटर देन क्यू, क्यू है ना, तो ग्रेटर आ गया। फिर क्यू से टी ग्रेटर देन इक्वल। अब मुझे अगर लेस बनाना हो, वैसे तो ये गलत हो गया, पॉसिबिलिटी की बात करो, अगर मुझे लेस बनाना हो तो कहीं ना कहीं लेस दिखना चाहिए। कहीं दिख रहा है आपको बीच में लेस, तो ये भी 100% क्या है, फॉल्स। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। पॉसिबिलिटी आपकी सिर्फ पहले में लगेगी। आपका अगर ट्रू आए 100%, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मान लो अगर मुझे यहाँ से ये पूछा होता P ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो मैं P ग्रेटर देन इक्वल टू S, P से Q चलता, फिर Q से T और T से S, तो वहाँ मेरा सिंबल क्या क्या आते, मेरा P से Q चलने के लिए ग्रेटर आता यहाँ से, फिर आगे Q से T के लिए ग्रेटर देन इक्वल आता, फिर आगे Q से S के लिए इक्वल आता, तो चल सकता हूँ। कंडीशन ब्लॉक नहीं हुई, ओपन गेट से चलना तो ओपन गेट चल रहा है। मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर बनना चाहिए ग्रेटर, बट यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल, बट कंक्लूजन गलत है। अगर पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, बीच में देखो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। और अगर कंडीशन ऐसी होगा ब्लॉक होगी तो भी सही है, बट अगर 100% बात फॉल्स हो जाती है तब पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो आई होप थोड़ी सी बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई रिपीट करो, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देन आज की क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बच जाती है प्रैक्टिस, जो भी पेड बच्चे हैं उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे इसके ऊपर, वो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी आपकी, जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होंगे। अब चलो ये भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, अभी थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको चलना है आर से भी। देखो पॉसिबिलिटी एक ट्रू में और फॉल्स में, यहाँ पे 100% ट्रू और फॉल्स, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ठीक है। और ट्रू भी मैंने आपको समझा दिया, ट्रू तो वो होता है जो आप पढ़ रहे हो, अगर कंक्लूजन सही होगा तो वो ट्रू होता है। फॉल्स क्या होता है कि इनमें से जो आपका बन रहा है उसमें से एक भी ऐसा साइन नहीं आ रहा, वो फॉल्स। अदरवाइज सब में पॉसिबिलिटी, ब्लॉक हो गया तो भी पॉसिबिलिटी, सम में आया तो भी पॉसिबिलिटी। जैसे आर से पी चलना है, आर से पी, जैसे आर से पी के लिए पहले टी के पास आना पड़ेगा, तो क्या आएगा, लेस, फिर टी से पी के पास लेस देन इक्वल। इन दोनों में आंसर क्या बनता है, लेस। तो ये क्या है, लेस ही है, ये चाहिए था, तो ये कंक्लूजन सही है, मतलब 100% ट्रू बन गया, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो पॉसिबिलिटी खाली पूछेगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर खाली पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में पॉसिबिलिटी गलत होती है। पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन होगा गलत होगा, अदरवाइज कंक्लूजन फॉलो करता है। नेक्स्ट देखो आर से क्यू चलना है। आर से क्यू के लिए पहले मुझे आर से टी के पास आना पड़ेगा, फिर टी से पी, पी से क्यू। चलो आर से टी चला तो लेस आया, फिर टी से पी लेस देन इक्वल, फिर पी से क्यू ग्रेटर। तो कंडीशन क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है ना, तो ब्लॉक में पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है। ब्लॉक केस में पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है ब्लॉकिंग में। आगे देखो एम से आर, एम से आर मतलब ब्लॉकिंग का मतलब होता है मुझे नहीं पता इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें क्या आंसर आएगा वो नहीं पता होता ब्लॉकिंग में। आगे देखो आपको चलना है एम से आर। एम से आर के लिए सीधा सीधा दिख रहा है, एम से आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, बट मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये कंक्लूजन गलत है। बट पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो इसके अंदर ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, मतलब ग्रेटर बना सकता हूँ, इसके अंदर है ना ग्रेटर, इसका सिंबल इसके अंदर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी में सही, ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर एम से आर चलना है, तो ये बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल, बट मुझे ग्रेटर चाहिए था। ऐसे तो कंक्लूजन गलत है, कंक्लूजन पूछो गलत है, पॉसिबिलिटी पूछो तो इसका आंसर का मतलब यही है, या तो ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो पॉसिबिलिटी सही है। आगे देखो आर से पी, आर से पी चलने के लिए पहले आपको आर से टी आना पड़ेगा, क्या है, लेस, फिर टी से पी के लेस देन इक्वल। अब देखो इसमें आपको कहीं पॉसिबिलिटी का चांस लग रहा है, कंक्लूजन तो मेरा गलत हो गया पहली बात। जब पॉसिबिलिटी की बात करूँ, आप देखो क्या कहीं आपको बीच में ग्रेटर देन दिख रहा है, बीच में इसके बीच में कहीं ग्रेटर देन आया नहीं, आया ना, तो ये 100% फॉल्स है, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, एक सेकंड और थर्ड की पॉसिबिलिटी सही है, बाकी सबकी गलत है। तो फॉल्स भी आपको समझ आ गई होगी। फॉल्स का छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखना कि यहाँ पे अगर मेरा कंक्लूजन गलत हो गया, कंक्लूजन देखना तो आपको आता है, जब पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो पॉसिबिलिटी में आपको चेक करना है कि क्या ऐसा कोई सिंबल इसमें कहीं दिख रहा है आपको, जो आपका आंसर रिजल्ट आ रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये 100% फॉल्स है। ब्लॉक हो गया तो पॉसिबिलिटी सही, अगर ये सिंबल दिख गया बीच में तो पॉसिबिलिटी सही, अदरवाइज पॉसिबिलिटी गलत होगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। और एक छोटा सा डाउट्स क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। ये आपको समझ आ गई होगी पॉसिबिलिटी में कैसे देखते हैं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है देखना, इसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट्स आता है। क्यों डाउट्स आता है बताता हूँ आपको। पी से आर चलना है, पी से आर के लिए यहाँ पे आ रहा है ना, पहले बच्चा क्या करेगा, पी से क्यू देखेगा, चल सकता हूँ,
फिर क्यू से आर, कंडीशन ब्लॉक बच्चा बोलेगा गलत हो गया, बट यहाँ पे ध्यान देना ये सही होगा। कैसे? यहाँ पे ब्लॉकिंग का मतलब आपको नहीं पता कि बीच में क्या होने वाला है, ब्लॉक हो गया, आपको कोई चीज़ नहीं पता, उसमें पॉसिबिलिटी सही है। बट बेटा अगर आपको आर के पास आना, आर इधर भी है, यहाँ पे भी है, तो पी से बी चलो तो ग्रेटर, फिर बी से आर, पी से आर पहुँचना ना, तो यहाँ से तो पहुँच सकते हो, पी से बी पहुँचा, फिर बी से आर, तो आंसर क्या है? ग्रेटर, ग्रेटर में ग्रेटर आंसर आएगा। और क्या चाहिए था? पी से आर, ग्रेटर था ना, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं है। यहाँ से मैं आर के पास नहीं पहुँच सकता था, तो वहाँ पे कंडीशन ब्लॉक थी, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या बनने वाला, वो मुझे कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे तो मैं आ सकता था, इसलिए जब दोनों में ऐसा बन जाए कभी, तो आपका अगर कंक्लूजन बन जाता तो वही आंसर होता है, दूसरी जगह चाहे ना भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका बन गया तो वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है। अगला देख लो, पी से आर चलना है, पी से आर, ये है पी, ये आर, पी से आर चलने के लिए आपको, पी से आर चलने के लिए यहाँ पे चलना है, तो पी से आर यहाँ पे चलोगे तो पी से आर यहाँ पे मेरा आएगा ग्रेटर, तो ग्रेटर आंसर है, बट मेरा क्या लेस है, यहाँ पे तो नहीं आया। इधर देख लो, इधर भी नहीं बनेगा, पी से क्यू ग्रेटर, और यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो दोनों साइड नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन से मैंने आपको एक ही डाउट क्लियर करना था। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जल्दबाजी में देख लेता है, पी से क्यू चल सकता हूँ, क्यू से आर नहीं चल सकता, ब्लॉक हो गया, इसको गलत कर देगा। बट यहाँ पे देखो ना, पी से आर चल तो सकता हूँ, पी से बी, फिर बी से आर भी चल सकता हूँ, तो दोनों में ग्रेटर ग्रेटर, आंसर ग्रेटर आ गया, तो सही था। अगर दोनों में एक भी सही बन गया तो उसको आपको हमेशा सही मानना है, तो ब्लॉकिंग वाले को कभी आपको प्रेफर नहीं करना है। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपका ब्लॉक ना होके ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल आंसर बन जाए और यहाँ पे ग्रेटर बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। दो आंसर नहीं बनेंगे, एक ब्लॉक होगा और एक सही होगा। ब्लॉक वाला छोड़ देना, जो सही होगा उसको ले लेना, ठीक है। दोनों एक साथ आएंगे तो वो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन गलत होगा। और दूसरे में दोनों जगह से मैं नहीं बना सकता था, इसलिए इसका पहला ही फॉलो करेगा। तो ये थी आज की पूरी इनइक्वालिटी के ऊपर आज की क्लास। इसके बाद आपकी बच जाती है प्रैक्टिस। मैंने आपको हर एक टाइप करवा दिया, आपको इतना डेप्थ में कोई भी नहीं पढ़ाएगा हर एक चीज़, और इतना करवाने के बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिस। हो सके तो मैं यूट्यूब पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका प्रैक्टिस सेशन। सो आज की क्लास में यही भी ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।